नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् माङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। अपनी गाथा हो गई थी 207 नंबर की गाथा, और उसके बाद 208 और 209 नंबर की गाथा में अविच्छिन्न सामायिक में आरूढ़ हुआ होने पर भी, अविच्छिन्न सामायिक में आरूढ़ हुआ होने पर भी श्रवण, क्या माने सामायिक में तो कैसी सामायिक में आरूढ़ हुआ था? अविच्छिन्न, मन उसकी धारा टूटे नहीं, भावना तो ऐसी, लेकिन ऐसा होने पर भी श्रवण कदाचित छेदोपस्थापना के योग्य है, माने वो गुणस्थान नीचे आ जाता है, छठे गुणस्थान के विकल्प में आ जाते हैं, ऐसा अब उपदेश करते हैं, है ना। देखो, वद समिद्धि इंदिरोधो लोचावस्यमच्चेलमन्नाहं खिदि शरणं खिदि भोयणमत् एदे खलु मूलगुणा समणानं जिणवरेहिं पर्णता ते सुपमत्तो समणो छेदावट्ठोदी चन आवश्यक अणचेल इंद्रिय रोधन नहीं स्थान दातन एक भोजन कुशयन स्थिति भोजनम आमूल गुण श्रमणो तथा जिन देति प्रज्ञप्त छे तेमा प्रमत थता श्रमण छे दोपस्थापक थाय छे। बहुत अच्छा, ये पूरा मूल गुणों का पूरा गिना दिया इनने। देखो बहुत अच्छे आए इसमें कि व्रत समिति, व्रत माने 5 महाव्रत और 5 प्रकार की समिति, ठीक है, और इंद्रिय रोध माने 5 इंद्रिय निरोध, ठीक है। ये हो गया, कितने हो गए? 15 हो गए ना। अच्छा, अब उसके बाद देखो, लोच एक 16 और आवश्यक में 6 आवश्यक, है ना। अचेलपना 23, अस्नान, भूमि शयन, अदंत धोवन और खड़े खड़े भोजन और एक भक्त माने एक बार आहार लेना, है ना। ये वास्तव में श्रमणों के मूल गुण जिनवरों ने कहे हैं। किन्ने कहे ये? हाँ, तो अब ये जो जिनवरों ने मूल गुण, ये मूल गुण श्रमणों के जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहे गए हैं, वो यहां पर कहते हैं। उनमें प्रमत्त होता हुआ श्रवण छेदोपस्थापक होता है। अब ये कौन कौन से मूल गुण हैं, किस प्रकार प्रमाद की स्थिति बनती है, किस तरह छेदोपस्थापक होता है, ये पूरा का पूरा प्रकरण है। ये नियम सार में तो एक एक का अलग अलग डिटेल से लिया है उन्होंने। जैसे यहां तो व्रत समिति ऐसा, इंद्रिय रोध ये सब ले लिया ना, तो वहां तो फिर अहिंसा महाव्रत, अहिंसा सत्य महाव्रत, आचौर्य ब्रह्मचर्य, सबका बहुत अलग अलग विस्तार के साथ में लिया है। अचेलपना माने वस्त्र त्याग, चेल केस लूंच है ना,
अभी आएगा एक एक का, देखो अभी। सर्व सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप एक महाव्रत की व्यक्तियां, ये बहुत समझने लायक प्रकरण है। सर्व सावध्य योग माने सर्व प्रकार के पापारंभ को त्याग कर एक माने इनके प्रत्याख्यान स्वरूप एक महाव्रत की व्यक्तियां, एक महाव्रत माने जो शुद्धोपयोग रूप जो उनकी शुद्ध परिणति है, मुनि दशा के योग्य शुद्धता रूप जो एक महाव्रत है, तो उस एक महाव्रत की व्यक्तियां, देखो महाव्रत एक और उसकी व्यक्तियां कितनी बताई, 28। यानी कहने का मतलब क्या कि जिसके अंतरंग में ऐसा एक शुद्ध उपयोग रूपी या तीन कसाय के अभाव की शुद्धता रूपी एक महाव्रत होता है, माने महाव्रत तो वो है। और ऐसा महाव्रत जब होता है तो विकल्प की भूमिका में उसकी व्यक्तियां कितने प्रकार से होती है, माने किस किस तरह, माने महाव्रत है ना, अभी पूर्ण व्रत नहीं हुआ, महाव्रत तो हो गया लेकिन अभी पूर्ण व्रत नहीं हुआ। तो अब पूर्ण नहीं हुआ तो उसकी व्यक्तियां कैसे होंगी व्यक्त, तो किन किन रूप में व्यक्त होंगी, तो वो यहां पर बता रहे हैं। इसका बहुत अच्छा गुरुदेव श्री का प्रवचन भी बहुत जोरदार है इस पे। व्यक्तियां माने विशेष प्रकटताएं होने से हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह की विरति स्वरूप 5 प्रकार के व्रत, देखो उनको महाव्रत शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वो एक शुद्ध भाव को महाव्रत कहा ना, तो उसकी व्यक्तियां कह रहे हैं ना अब, तो महाव्रत की व्यक्तियां महाव्रत रूप कैसे हो जाएंगी, समझना है? तो उन्होंने उसके लिए व्रत शब्द का प्रयोग किया। तो समझना जरा ध्यान से कि जब शुद्धोपयोगी की ओर से इनका कथन करेंगे तो ये व्रत कहलाएंगे, और पाप के त्याग की ओर से जब इनका कथन करेंगे तो ये महाव्रत कहलाएंगे। आ गया, जो बात आई थी ना कल भी। तो इनकी इस तरह की वृत्तियां होती है कि हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह की विरति स्वरूप, और विरति भी कैसी, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, बराबर। तो वृत्ति स्वरूप 5 प्रकार के व्रत तथा उनकी परिकर भूत, देखो ये देखो 5 प्रकार के जो व्रत हैं जिसको अपन महाव्रत भी बोलते हैं ना, तो उन महाव्रत की परिकर भूत 5 प्रकार की समिति, परिकर का मतलब समझे, अनुसरण करने वाला समुदाय, क्या कहा, अनुसरण करने वाला समुदाय, अर्थात अनुचर समूह, माने समिति, इंद्रिय रोध इत्यादि 5 व्रतों के पीछे पीछे होते ही हैं। ख्याल में आ गया? इसलिए समिति इत्यादि गुण 5 व्रतों के परिचर अर्थात अनुचर समूह है ना। इसमें यह भी होता है कि एक एक समिति किस किस महाव्रत को पुष्ट करती है, कौन से जो उनके बाकी के मूल गुण है वो किस महाव्रत को पुष्ट करते हैं, ये सारा बहुत विस्तार से विवेचन मूलाचार वगैरह के अंतर्गत आता है। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? तो ये जो 5 प्रकार की समिति, 5 प्रकार की समिति कौन कौन सी होती है? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, बराबर। तो इनका भी बहुत गजब का स्वरूप नियम सार में आया है। थोड़ी मैं सोचता हूं चर्चा करेंगे अपन इस पे अलग अलग से भी। अच्छा, उसके बाद देखो 5 प्रकार का इंद्रिय रोध, मैंने स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 प्रकार के इंद्रियों का निरोध, माने इंद्रिय विजेता होते हैं मुनिराज। नियम सार में इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया? 5 इंद्रियों के व्यापार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह होता है, माने भोग पक्ष तो इंद्रियों का भोग पक्ष तो छूट गया, इंद्रियों के भोग तो छूट ही गए, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में भी जिनका व्यापार ज्यादा विस्तार नहीं पाता है ना, माना अपने उपयोग को, टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते। हल में आ गया? तो ऐसी उनकी दशा होती है। तो ये 5 प्रकार का इंद्रिय निरोध।
आ गया। इसके बाद देखो लॉन्च है ना। अभी ये जो थोड़ा है ना मुनि दशा के प्रश्नोत्तर है ना, अपना ये सूर्य मंत्र वाला एक बार चलेगा, उसके बाद फिर ये मुनि दशा के प्रश्नोत्तर से अपन ये पूरा विषय समझेंगे, क्योंकि इसमें विस्तार नहीं आया है। प्रवचन सार में खाली नाम वगैरह है, ज्यादा विस्तार नहीं है, और उसमें नियम सार वगैरह का सब देकर के अपन ने विस्तार से उसमें लिया है, एक एक को समझने जैसा है। कैसे लॉन्च, तो लॉन्च नहीं करे तो क्या तकलीफ है, तो नाई से बनवा लें तो क्या तकलीफ है। मूलाचार में ये प्रश्न उठाए हैं, ऐसा नहीं क्योंकि अपन लोग अपनी मति कल्पना से कह रहे हैं कि लोगों को लगता है ना कि इनको तो एक ही काम पड़ा, ले दे के मुनिराजों के पीछे पड़ जाते हैं। अरे मुनिराजों के पीछे पड़ने से तो काम होने वाला है ना। तो अभी अब जब हम पीछे पड़ेंगे तो जब उनको समझेंगे तभी तो पीछे पड़ेंगे उनके, समझ में आ गया। पीछे पड़ने का मतलब समझे, उनके मार्ग का अनुसरण। तो जब तक अपन उस मार्ग में परिणमन नहीं कर पाए तब तक उस मार्ग को जैसा है वैसा तो जाने नहीं आया समझ में। तो आप पालन नहीं कर सको कोई बात नहीं, लेकिन मार्ग कैसा होता है अगर ये अपने को जानकारी नहीं होगी तो फिर कोई भी लोग अपने को बरगलाएंगे कि देखो शास्त्र में लिखा है, नहीं लिखा पंचम काल के अंत तक होंगे, लिखा है ना। तो देखो हम हैं कि नहीं, पंचम काल के अंत तक वाले हम लोग हैं, और हम लोग फटाक से चक्कर में आ जाएंगे। हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे। स्वरूप अगर हमारे को ख्याल में होगा, अंतरंग स्वरूप तो छोड़ो, अभी बहिरंग स्वरूप भी अगर हमारे ख्याल में होगा तो हमें पता लगेगा कि पंचम काल में कैसे होते हैं। और ये शास्त्र बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब ये तो सब चौथे काल, अरे भैया ये शास्त्र कौन से काल के मुनिराज ने लिखे जरा बताना। पंचम काल की, मूलाचार वाले कौन से काल में हुए थे, पंचम काल में। अच्छा, मैंने अनागार धर्मामृत जो जितने ग्रंथ लिखे कि ये सब पंचम काल में लिखे, तो पंचम काल के मुनिराजों ने चौथे काल के मुनिराज के लिए लिखे, बराबर ना। नहीं चौथे काल के लिए लिखे होंगे ना। ऐसे तो भैया अब वो उन शास्त्रकारों से जाके बोलो। और अगर हम शास्त्रकारों से नहीं बोल सकते कि नहीं शास्त्र में तो लिखा है, फिर शास्त्र में तो लिखा है तो फिर शास्त्र की ही चलेगी, वरना तो हम ये कहते हैं कि फिर केवल नग्नता ही क्यों मुनि माने, हम नग्नता को ही क्यों मुनि माने। फिर हम कहें शास्त्र में नग्नता तो लिखी है और अन्य चीजें नहीं लिखी शास्त्र में, फिर मतलब दिगंबरत्व तो बाहर का नग्नता तो हो और बाकी मनमर्जी कुछ ही करे हम। उदिष्ट आहार हो, मतलब पंचम काल है साहब, उसके बिना तो हमारा चल नहीं सकता। तो जब उदिष्ट आहार तुम कर सकते हो तो नवदा भक्ति में भी तो कंसेशन दे दो हमें। नहीं आया समझ में, मतलब भक्ति चाहिए चौथे काल में मुनिराजों की, जैसी नवदा भक्ति होती थी वैसी नवदा भक्ति चाहिए। हमारे को पाद प्रक्षालन भी करो, हमारी पूजा भी करो, हमें उच्च आसन पर भी बिठाओ, हमारा पड़गान भी करो, आहार जल शुद्ध जल वो सब बोलो, है ना। 9 बार हमारी भक्ति करो और आहार हम उद्दिष्ट कर लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। जब पंचम काल लगाना है तो फिर सब जगह लगाओ। आमंत्रण करते हैं आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन करो, नहीं चलेगा। ये मखौलबाजी थोड़ी चलती जन शासन में। तो वो यहां पे कह रहे हैं लॉन्च 6 प्रकार के आवश्यक समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव की, ये सब आते हैं ना। ये अचेलपना माने वस्त्र रहित पना, दिगंबर पना, ख्याल में आ गया। वस्त्र का एक धागा रख करके भी अपने को मुनि माने, मनवावे, मानने वाले की अनुमोदना करे, निगोज जाएगा। गुरुदेव श्री तो ऐसा बोलते थे कि अरे जिसके त्रस पर्याय की स्थिति पूरा होने का काल आया है। क्यों? क्योंकि वस्त्र सहित मुनिपना मानता है ना, तो इससे ऐसा लगता है कि इसके त्रस पर्याय की स्थिति का काल पूरा होने को आया है। बोलो, माना सीधी सी बात है, एक इंद्री में जाएगा। क्यों एक इंद्री में जाएगा? कि तू अरे साहब एक छोटा सा हो गया तो क्या तकलीफ? अरे भाई साहब तुमको पता नहीं है, ये वस्त्र रहित मुनि होते हैं, वस्त्र का धागा भी उनके पास नहीं होता,
ये जिनेंद्र परमात्मा ने प्रतिपादन किया है। वो से लोग बोलते हैं ककड़ी के चोर को इतनी बड़ी सजा, तो ककड़ी का चोर तो है, लेकिन पता है वो ककड़ी किसकी थी? कि वो राजा ने छांट करके रखी थी कि ये ककड़ी अभी अपन घूम करके चलेंगे, तो दरबारी से बोला था कि ये ककड़ी लेना, आज इसकी सब्जी खानी है। अब वो राजा की ककड़ी चुरा के ले गया भला आदमी। तो अब जो राजा की ककड़ी चुरा लेवे तो वो प्रजा को क्या छोड़ेगा? हल में आ गया नहीं आ गया? तो ककड़ी के चोर की सजा को फांसी की सजा नहीं है, ये राजा की ककड़ी चुराई है। ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि अचल पना माना वस्त्र का एक धागा भी शरीर पर नहीं होना चाहिए, और एक धागा, अब वस्त्र का धागा तो नहीं, और बाकी बहुत सारे परिकर हों, बहुत सारी चीजें वो सारी हो गई आ गई उसमें, तो वो सब चलेगा नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सर्वज्ञ शासन के अपराधी हो। क्योंकि ये किसने प्रतिपादन किया? वस्त्र रहित मुनि बना होता है, ये किसने प्रतिपादन किया? ये सर्वज्ञ परमात्मा ने किया, और हमने उसका उल्लंघन किया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वज्ञ परमात्मा का अपराध हमने किया, बराबर। तो उसमें कहा अचेलपना, फिर उसके बाद आया अस्नान। कौन सा मूल गुण है ये? अस्नान, जीवन भर स्नान का त्याग। समझ में आ गया ये? अच्छा, उसके बाद भूमि शयन। कैसा शयन? भूमाही, पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करण, 2-2 4-4 घंटे नींद निकाले, मुनि दशा नहीं है। छठे गुणस्थान का जितना काल है, मुनिराज की नींद कितनी होती सुन लेना जरा, कि छठे गुणस्थान का जितना काल है वो काल पूरा होने के पहले पहले उनकी निद्रा खुल जानी चाहिए। उत्कृष्ट तो आपको और हमको गले नहीं उतरे ऐसी है कि 0.5 सेकंड छठा गुणस्थान और उससे आगे आधा 7वां गुणस्थान। हां, और वो निद्रा भी कैसी निद्रा होती है? अपने जैसी खर्राटे वाली निद्रा नहीं, योग निद्रा बोला उसे। आप पढ़ो अनागा धर्मामृत वगैरह पढ़ो, योग निद्रा माने जैसे अपन होता है ना कभी कभी जागते हुए से निद्रा, निद्रा होते हुए भी जाग रहे हैं, ऐसी निद्रा होती है। और उसका कारण है, उसका कारण क्या है जरा सुन लो। ये मत सोचना कि महाराज की नींद पे भी प्रतिबंध लगाने लगे अब तो ये लोग। देखो भैया, निद्रा दर्शनावर्णी का निद्रा 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 प्रचला 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 रस्त्यान गद्दी, ये कर्म है कि नहीं है ना? तो छठे 7वें गुणस्थान की भूमिका वाले भावलिंगी संत को सामान्य लोगों जैसी निद्रा आवे, ऐसे कर्म ही उनकी सत्ता में नहीं होते, तो उनको निद्रा कैसे आएगी उस प्रकार की? और अगर उस प्रकार की निद्रा आ रही है ना, तो समझ लेना कि उस प्रकार के कर्म सत्ता में है, जिस प्रकार के कर्म नहीं होने चाहिए। तो जिस प्रकार के कर्म नहीं होने चाहिए यदि वो कर्म सत्ता में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि ये गुणस्थान नहीं है, बराबर। इसलिए भूमि शयन, फिर कहा अदंत धावन, माने दांतुन नहीं करना। आ गया? ये शारीरिक श्रृंगार में अंतर्गत आते हैं ना, तो उसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद खड़े खड़े भोजन, खड़े खड़े, वो भी कर पात्र में। खड़े खड़े क्यों? बहुत जबरदस्त कारण है इसके पीछे। भोजन के लिए खड़े खड़े क्यों, कर पात्र में क्यों? इसके पीछे बहुत जबरदस्त कारण है कि देखो, मुनिराज और श्रावक का संबंध, जिसमें मुनिराज को श्रावक से संबंध जोड़ना पड़े, वो परिस्थिति केवल आहार की है। बाकी मुनिराज, श्रावक मुनिराज से संबंध जोड़े तो जोड़े, मानो उनका उपदेश सुनने जावे, उनका दर्शन करने जावे, वो कुछ भी करे, लेकिन मुनिराज का श्रावक से कोई संबंध होता है तो वो केवल एक आहार की परिस्थिति है
कि जिसकी वजह से मुनिराज का श्रावक से प्रसंग बनता है। आगे बात समझ। और श्रावक का घर, गृहस्थ का घर मुनिराज के बैठने योग्य होता ही नहीं। उनको आत्म साधना की ऐसी जल्दी होती है कि खड़े 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 भोजन किया और कर पात्र में भोजन किया और ये जंगल में गए। कर पात्र में क्यों? दो बातें कि कर पात्र में इसलिए कि कोई जबरदस्ती भी डालेगा तो कितना डालेगा कि 1 ग्रास, ज्यादा से ज्यादा डालेगा तो, है ना। और उसमें नियम है कि भोजन 32 ग्रास प्रमाण भोजन होता है। मुनिराज का अधिकतम भोजन कितना होता है? 32 ग्रास प्रमाण, माने जितनी उनको भूख होती है, मूलाचार में लिखा, उसका आधा भोजन करेंगे। भोजन होती है ना, जितना भूख है जानने वालों, आधा भोजन, उसका 1/4 माने आधे का आधा उतना हिस्सा पानी के लिए रखेंगे, क्योंकि पानी बाहर में थोड़ी पीना है। और 25% पेट उनका खाली रहेगा, तो उससे उनको गैस बनना, एसिडिटी बनना और अनेक अनेक प्रकार की जो असुविधाएं होती है ना, कि वो मुनिराज को नहीं होती। ये मूलाचार में लिखा है साहब। ये कोई ये नहीं कि साहब ये तो खाने पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि आजकल तो क्या हो गया है कि अपन लोग अगर कुछ भी बोलें और शास्त्र के आधार पे बोलें तो भी ऐसा लोगों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुनि निंदा करते हैं। लेकिन ये शास्त्र में लिखा है। और वे लोग जो मुनि अपने आप को बड़े मुनि धर्मात्मा बोलते हैं, अपने आप को मुनि बोलते हैं, वे दूसरे मुनियों को भरे मंचों से गालियां दे, वो तो महाभ्रष्ट है, तुम उसके पास जाते हो वो तो महाभ्रष्ट है, ऐसे मंचों से गाली दे तो भी वो मुनि भक्त कहलाएंगे, वो मुनिराज कहलाएंगे। और अपन लोग जिनवानी के आधार पे बोलेंगे तो भी कहेंगे लो साहब आलोचना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। अभी आलोचना क्या कर रहे हैं? मुनिराज का भोजन कैसा होता है? आपको मुनिराज को भोजन कराना है तो कैसा भोजन कराना? जब तुमको ये पता ही नहीं होगा तो तुम भोजन क्या कराओगे? मुनिराज का भोजन गरिष्ठ भोजन नहीं होता, क्योंकि सामान्य 7वीं प्रतिमाधारी जो ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी प्रतिमा का जिसको नियम होता है, उसको भी गरिष्ठ भोजनादि का त्याग कराया जाता है। और तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो, ब्रह्मचार्य अनुव्रत के अतिचारों में क्या क्या लिखा है, आप पढ़ लेना, उसमें क्या है। हाल में आगे नहीं आ गया तो ये सब बातें। तो एक बार आहार क्यों, खड़े खड़े आहार क्यों? कि गृहस्थ के यहां आना पड़ता है। और आपको यह पता होगा कि गृहस्थ के यहां आकर के काजल की कोठरी में केसो ही सयानो जाए, लोग में बोलते कि नहीं बोलते? काजल का एक दाग लागे पर लागे ही, है ना। तो इसी तरह मुनिराज जब आहार करके जाते हैं, और कहीं भी आवे जावे मुनिराज, आचार्य को रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता उनको नहीं होती। लेकिन आहार करके जाएंगे संघ में तो सबसे पहले आचार्य को रिपोर्टिंग करनी होती है कि आज वहां ऐसा आहार हुआ, ये हुआ, ये सबसे। क्यों? क्योंकि तुम ऐसी खतरनाक जगह जाकर के आए हो। कैसी खतरनाक जगह कि एक 2 पैर वाले के सानिध्य में जाके आए हो। जंगल में 4 पैर वालों का सानिध्य उतना खतरनाक नहीं है जितना ये 2 पैर वालों का सानिध्य खतरनाक है। क्यों? क्योंकि देखो भैया, 4 पैर वाला शरीर को खाएगा लेकिन उपयोग नहीं खाएगा, मुनिराज का उपयोग नहीं खाएगा, है ना। और ये 2 पैर वाला आदमी शरीर को पुष्ट करने के लिए मुनिराज को भले ही माल मलिदा खिलाएगा, है ना, खूब बादाम का तेल सिर पे लगाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उनका उपयोग भी साथ में खाएगा। अरे महाराज आपकी तो बहुत कृपा, आपका जरा आशीर्वाद हो जाए बस, एक बार थोड़ा मेरा बोल देना इतनी सभा में, आपने बोल दिया तो बस सब लोग फिर मेरे को बस देखो आप, है ना। माने ये अपनी गंदी राजनीति में उन मुनिराजों को भी घसीटने का प्रयत्न करता है। और ये कोई आज का ही नहीं, चौथे काल में भी ऐसे प्रयत्न होते थे।
आप प्रथमान योग पढ़ोगे तो आएगा कि लोग जाते थे महाराज के पास और महाराज भी उनसे पिंड कैसे छुड़ाना वो अच्छी तरह जानते थे। ख्याल में आ गया? तो वो ऐसी खतरनाक जगह जाकर के आया है, तो इसलिए वो आचार्य भगवान को रिपोर्टिंग करते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, वो भी फिर एक बार आहार लेते हैं, कर पात्र में लेते हैं, थाली में क्यों नहीं लेते? कभी विचार किया? क्या तकलीफ है थाली में बैठ के भोजन करने में? क्या तकलीफ है? कि पहली बात तो बैठ के भोजन करने में गृद्धता अधिक होती है, ये समझ लेंगे। और थाली में यदि भोजन करेंगे तो सेठिया लोग अपनी लक्ष्मी का, क्योंकि मुनिराज को और तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपनी लक्ष्मी का प्रदर्शन करेंगे। कोई सोने की थाली, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो ये अपनी लक्ष्मी का प्रदर्शन, ये सब मतलब बहुत सारी विपरीतताएं उसमें पनपेंगी। उन सब से बचने के लिए मुनिराज खड़े खड़े भोजन करते हैं, कर पात्र में करते हैं, और एक बार करते हैं वो भी 32 प्रकार के दोष और 46 प्रकार की अंतराय टाल करके करते हैं। ऐसी अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के जाते हैं कि पहली बात तो भोजन का योग ही नहीं बने। ख्याल में? क्यों? विकल्प आया तो आ गए भोजन के लिए, विकल्प आया तो भोजन के लिए निकल गए। भोजन मिले ही मिले ये कोई भावना नहीं है, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के जाते हैं। वो प्रतिज्ञाएं मिल जाएं तो भी किस किस तरह किस किस विधि से भोजन होता है वो अपने को पता है। तो एक बार आहार, इस प्रकार ये 28, कौन कौन से 28 मोटे तौर पे? महाव्रत, समिति 5, इंद्रिय निरोध 15 ये हो गए, 6 आवश्यक और 6 7 गुण, बराबर। ये 28 निर्विकल्प सामायिक सम्यक के विकल्प यानी भेद हैं। मान जिनको निर्विकल्प होता है ना, निर्विकल्प सामायिक होती है ना, तो निर्विकल्प सामायिक वाले मुनिराज के अगर भेद रूप विकल्प कोई होंगे तो ये 28 प्रकार के विकल्प होंगे। यानी मुनिराज के विकल्पों की ऐसी मर्यादा कि अरे अंतरंग जीवन तो जिनका पवित्र है ही, लेकिन जिनका बहिरंग जीवन भी इतना पवित्र, समझ आ गया कि नहीं आ गया? स्वावलंबन के ऊपर जो जीते हैं, ये होने से श्रमणों के मूल गुण ही हैं। समझ आ गया? ये मूल गुण। अब इसमें एक बात और ध्यान देना कि एक होता है मूल गुण और एक होते हैं उत्तर गुण। समझा गया? उत्तर गुण में क्या आता है? समझ में आया? उत्तर गुण में क्या आता है कि बहुत सारे उपवास कर रहे हैं, बड़े बड़े तप कर रहे हैं, है ना, ये बहुत सारी चीजें। इन 28 मूल गुणों के अलावा इन 28 मूल गुणों को और शोभित करने के लिए जो कुछ उनकी जीवन में प्रवृत्ति होती है वो सब उत्तर गुणों के अंतर्गत आती है। जैन शासन ये कहता है कि मूल गुणों में रंच मात्र भी कम ज्यादापना नहीं चलेगा। उत्तर गुणों में हीनाधिकता होती है। आपकी ताकत है तो उपवास करिए, नहीं ताकत है तो आप रोज आहार करिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं उपवास कर रहा हूं इसलिए मैं किसी मूल गुण का खंडन कर दूंगा, ये नहीं चलेगा। मतलब उत्तर गुण की रक्षा के लिए मूल गुणों की बलि दे दी जाए, ये कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई करता है तो क्या करे? तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक गाथा आई है बहुत अच्छी, धन्य मुनि दशा के जो प्रश्नोत्तर हैं उसमें आपको वो गाथा मिलेगी। तो उसमें लिखा कि अपनी अंगुली को बचाने के लिए जैसे कोई गर्दन कटा दे, क्या कहा? अंगुली को बचाने के लिए गर्दन कटा दे, वैसा ये प्रयत्न है। माने मूल गुण कि वो गर्दन के स्थान पर हैं और उत्तर गुण कि वो उंगली के स्थान पर है। अरे उंगली कटेगी तो तेरा जीवन आराम से चलेगा, उंगली कटने से जीवन कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा।
लेकिन अगर गर्दन कट गई तो जीवन चलेगा या जीवन बचेगा ही नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो उत्तर गुण में हीना दिखता, और इसीलिए आपको बताओ कि उत्तर गुण के 84 लाख भेद हैं, अधिकतम 84 लाख भेद हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के मत हैं उसमें, अलग अलग तरह से उत्तर गुणों की व्याख्या आई है कि इतने उत्तर गुण, इतने उत्तर, वो सब बहुत सारी डिटेल से उसमें आया है। लेकिन मूल गुण 28 ही थे, 28 ही हैं और 28 ही रहेंगे। यानी विकल्प की भूमिका में यदि वे आए तो उनके विकल्पों की मर्यादा को बताने वाले होने की वजह से इन विकल्पों को भी गुण संज्ञा से संबोधित किया गया और उनको मूल गुण कहा गया। क्यों मूल गुण कहा गया? राग और वो भी गुण, क्या राग भी गुण होता है क्या? कि फिर मूल गुण क्यों कहा? कि मूल गुण इसलिए कहा कि भैया वो राग की मर्यादा है, इस मर्यादा का उल्लंघन करके उनको राग नहीं आएगा। माने इतना तीव्र राग रूप दोष उनकी भूमिका में मिट गया है। आगे समझ में? तीव्र राग रूप दोष मिट गया, इसलिए बचे हुए मंद राग को तीव्र राग का अभाव होने की अपेक्षा से गुण कहा। एक बात। दूसरी बात, अंतरंग में राग के अभाव की वीतराग परिणति प्रकट हुई, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की परिणति प्रकट हुई, तो वो अभाव की परिणति वास्तव में गुण है। उस गुण का आरोप अवशिष्ट राग पर करके उस राग को दोष रूप होने पर भी गुण रूप वर्णन करना, इसका नाम व्यवहार है। और इसीलिए इसको व्यवहार से 28 मूल गुण कहते हैं। अब एक प्रश्न हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, जयपुर में शिविर लग रहा था उस समय, और उस समय बाबूजी भी जाते थे, लालचंद भाई भी जाते थे, मतलब अद्भुत शिविर होते थे उस जमाने के। तो उस समय किसी ने एक प्रश्न किया कि ठीक है, युगल जी साहब, मैंने दोपहर में शंका समाधान होता था, तो युगल जी साहब से प्रश्न किया किसी ने कि ठीक है 28 मूल गुण होते हैं, लेकिन अगर एक आधा कम ज्यादा हो तो क्या तकलीफ क्या है? आपको चला लो ना, उसमें क्या है, पंचम काल है, उसमें थोड़ा एक आधा कम हो तो चला लो, क्या तकलीफ हो गया, बाकी तो पाल रहा है ना वो। तो युगल जी साहब ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, वो उत्तर मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था ठीक है, आपकी बात पर हम विचार कर लें, तो हमें यह बताओ कि वो एक कौन सा होगा जिसे हम चला लें। भाई एक पर तो एक मत हो जाओ भाई, एक मूल गुण की अपन चलो सब मिलकर के छूट दे देते हैं, तो एक मूल गुण कौन सा होगा ये बता दो जरा। फिर उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ऐसा करते हैं कि एक मूल गुण में जो अचेलकपना है ना, कि इस अचेलकपने को छोड़ देते हैं, बाकी 27 चलने दो। बोलो कितने बचे? अचेलकपना छोड़ दो आप, खाली कितने बचे? 27। 28 में से गया एक, कितने बचे? ये वो भाई साहब, ये वो गणित है कि अगर 28 में से एक भी जाएगा तो 0 बचेगा। इसलिए इनको कहा मूल गुण। और उनमें उत्तर गुण में हीनाधिकता होती है, सैनन आपका कम है, इनमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो सैनन की अपेक्षा रखता हो, कि शरीर का तीव्र सैनन हो तो ही 28 मूल गुण का पालन हो सके, ऐसी कोई अपेक्षा मूल गुणों में नहीं है। और अगर इतना भी शरीर का सैनन नहीं है कि 28 मूल गुण जितनी भी सामर्थ्यता अगर शरीर में धारण करने की नहीं है तो मुनि दीक्षा के पात्र ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं हुए। माने मूल गुण, यही तो कह रहा हूं कि मूल गुण उसका नाम है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न समझ में आया इनका? क्या प्रश्न किया?
कि बाहुबली भगवान 4 हाथ जमीन देखकर चले ही नहीं। तो बोलो ईर्या समिति नाम का एक मूल गुण खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कि भाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मूल गुण यह कहता है कि यदि विकल्प आएगा, समझ में आया? फिर तो जिस दिन मुनिराज आहार करें उस दिन उनके 27 मूल गुण होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि खड़े खड़े आहार नहीं किया आज आपने, और एक बार आहार नहीं किया, आपके 2 मूल गुण खत्म, आपको मुनि नहीं मानते। ऐसा नहीं है। मूल गुण अगर, अच्छा देखो, मूल गुण है ना, तो मूल गुण का मतलब यह कि अगर विकल्प आएगा तो इस प्रकार का आएगा। विकल्प आने की अनिवार्यता नहीं है, निर्विकल्पता की अनिवार्यता है। इसलिए अपनी चर्चा हुई थी कि मूल गुणों की प्रतिज्ञा नहीं होती। मूल गुण पलते हैं लेकिन प्रतिज्ञा नहीं होती। क्योंकि अगर प्रतिज्ञा हो, नहीं प्रतिज्ञा हो तो वो बात तो ठीक है कि प्रतिज्ञा होगी तो वो छठे गुण स्थान में आएंगे तो गिरेंगे। तो गिरने के लिए प्रतिज्ञा नहीं होती, क्योंकि मूल गुण पालन का विकल्प आवे तो गुणस्थान छठा होता है, ये तो है ही। लेकिन दूसरी एक बात और, कि जिस दिन आपको वो विकल्प नहीं आया तो उस दिन प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। फिर तो ऐसा नहीं होता। अगर विकल्प आया तो इस मर्यादा का उल्लंघन करने का विकल्प नहीं आएगा। अगर चलने का विकल्प आया, नहीं चलो तो ईर्या समिति पल रही है। और देखो कैसे पल रही है, जरा देखो नियम सार। गाथा बताता हूं, नियम सार की गजब की गाथा है। नियम सार चाहिए ना अपने को। हाँ, नियम सार में व्यवहार चारित्र अधिकार है। व्यवहार चारित्र अधिकार में गाथा बोलता हूं मैं ना, ईर्या समिति की बहुत गजब की गाथा है। हवा ईर्या समिति की खुली है। देखो 61 नंबर की गाथा, गाथा नंबर 61। ईर्या समिति की कितनी बढ़िया बात कही। हाँ मैं बोलता हूं। ईर्या समिति पेज नंबर 118। पासुगमग्गेण दिवा अवलोकन्तो जुगप्पमाणं हि गच्छै पुरिदो समणो ईर्या समिति हवे तस्स। मुनिराज चलते मार्ग दिन में देख आगे की मही प्रासुक धुरा जितनी उन्हें ही समिति ईर्या है कही। देखो जो श्रमण प्रासुक मार्ग, ये प्रासुक मार्ग क्या होता है कि जिस मार्ग से लोगों ने आवागमन चालू कर दिया, माने लोग मतलब पशु पक्षी भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अथवा सूर्य की किरणें जिस मार्ग पर पड़ गई है। आ गया ना, रात्रि में विहार नहीं करते, पर दिन में धुरा प्रमाण आगे देखकर चलता है, उसे ईर्या समिति होती है। अब ना, अब ये तो सामान्य बात होगी ना। अब इसकी जो टीका है वो जोरदार है। देखो जरा देखो, इस गाथा में ईर्या समिति का स्वरूप कहा है। जो परम संयमी, क्यों ईर्या समिति क्यों जाता है कि परम संयमी गुरु यात्रा क्यों जाता है कि गुरु यात्रा माने गुरु के पास जाना, एक देव यात्रा माने देव के पास जाना, आ गया, आदि प्रशस्त प्रयोजन का उद्देश्य रखकर। यह नहीं लिखा कहीं भी कि सूर्य मंत्र देने के लिए पंच कल्याण के लिए जाना, यह नहीं लिखा है, देख लेना, इसको नहीं लिखा है। भगवान के दर्शन करने जाएंगे, तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, गुरु के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अरे इतना ईर्या समिति का बहुत विस्तार से आया कि क्यों मुनिराज विहार करते हैं कि अपने जीवन काल में
अपने समाधि के लिए उपयुक्त स्थान की खोज भी उनका एक उद्देश्य रहता है। तो मुझे कहां जाकर के समाधि धारण करना, बहुत सारे प्रयोजन हैं। क्यों 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 नहीं हो लिखा ऐसा? उसका कारण है, क्योंकि देखो गुरु यात्रा के लिए तो गुरु के पास कोई डेट फिक्स नहीं है उनको जाने की कि इसी तारीख को गुरु के पास पहुंचना है। देव यात्रा कि देव में भगवान के लिए कोई तारीख फिक्स नहीं है कि इतनी तारीख को आपको मंदिर में पहुंचना है। लेकिन अगर पंच कल्याण के लिए जाओगे तो पंच कल्याण की तिथि फिक्स है और सूर्य मंत्र किस दिन दिया जाएगा वो डेट भी फिक्स है। तो आपको उस फिक्स डेट में विहार करना पड़ेगा। तो वो नियत विहार हुआ, अनियत विहार नहीं हुआ। और ऐसा विहार मुनिराज को नहीं होता। तो हर तर्क के उत्तर हैं। और अभी मैं बिंदु बना रहा हूं, कल से जो चर्चा आई थी ना, एक एक बिंदु के बिंदु वाइज उत्तर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बोलने वाला कोई नहीं है कि कोई नहीं बोल रहे। अभी आज बहुत लोगों ने इस पर आज मतलब खूब दिन भर आज पूरे देश में खलबली मची रही है कि एक आदमी पागलपन में कुछ भी बोल जाए। माने तुम जिन मंदिर, माने अभी तक क्या था कि तुम मुनिराज सूर्य मंत्र देंगे, बोलो कोई तकलीफ नहीं, जिसको जिससे दिलवाना था दिलवाते थे। अब तुम ये बोलने लगे कि मुनिराज ने अगर सूर्य मंत्र नहीं दिया तो ये प्रतिमाएं स्टेचू है। माने अब मंदिरों पर आघात, जिन प्रतिमाओं पर आघात आ गया ना, तो ये आघात कोई सहन नहीं कर सकता। और बिल्कुल समाज में ये तैयारी चल रही है कि इस व्यक्ति को पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। देखो, गुरु के पास जाना आ गया, गुरु के पास जाना, देव यात्रा माने देव के पास जाना। देव माने कौन से? हाँ, माने तीर्थ यात्रा वगैरह हो गया ना, भगवान के दर्शन करने जाना है, बाहुबली जाना है दर्शन करने, है ना, ऐसा बहुत सारे, कोई भी हो गया, सम्मेद शिखर वगैरह आदि प्रशस्त प्रयोजन का उद्देश्य रखकर एक धुरा माने 4 हाथ जितना मार्ग देखते देखते स्थावर तथा जंगम प्राणियों की परिरक्षा, स्थावर तथा जंगम प्राणियों की परिरक्षा समस्त प्रकार से रक्षा के हेतु दिन में ही चलता है, उस परम श्रमण को ईर्या समिति होती है। अब 4 हाथ जमीन तो देख करके चलो, है ना, माने जीवों 4 हाथ जमीन देख करके तो चलो और कुएं बावड़ी भरवा दो, पहाड़ के पहाड़ खुदवा दो, मंदिरों के मंदिर ध्वस्त कर दो, पेड़ पौधे कटवा दो, वो भी चातुर्मास के दिनों में, क्योंकि 4 महीने उष्टंड करने के लिए एक जगह तो चतुर्मास में रहना होता है। माने जिन दिनों में सामान्य श्रावक जिसको थोड़ा सा भी विवेक होता है वो हरित काय भी कम से कम प्रयोग करता है, कम से कम प्रयोग करता है। ऐसे दिनों में तुम मंदिरों के नाम पर हरे भरे पेड़ कटवा दो। गुरुदेव को याद करो, गुरुदेव की निंदा क्या करते हो, याद करो गुरुदेव को कि जब परमागम मंदिर बनना था सोनगढ़ में, ये सच्ची घटना है कि परमागम मंदिर जहां बनना था उस परमागम मंदिर के स्थान पर एक पेड़ लगा हुआ था। गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव ने कहा कि मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मंदिर बनाने के लिए पेड़ नहीं काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा। वो बाद में देखो, लोगों की सब तरह के लोग सब जगह होते हैं। गुरुदेव विहार के लिए गए और गुरुदेव के पीछे से आज भी आप पारला मंदिर जाके देखें, जो अभी बंबई में अपना मंदिर बना है, मुमुक्षुओं का समझ लीजिए इस सर्वश्रेष्ठ मंदिर कह सकते हैं अपन। उस विले पारले मंदिर में, मंदिर जो ये ऐसे मंदिर है और मंदिर के बीचों बीच, मतलब मंदिर के बाहर है, हालांकि अंदर नहीं है, लेकिन मंदिर के बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ है। अगर वो पेड़ वहां से हटा दो तो मंदिर की शोभा कम से कम 10 गुना बढ़ जाए। लेकिन ये गुरुदेव श्री के भक्तों का कमाल है कि हमें मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए पेड़ की हिंसा करना पड़े, ये काम हम लोग नहीं करेंगे। हमारा काम चल रहा है ना,
और परमागम मंदिर में भी जो कुछ किया गया था उसको क्या भुगतना पड़ा था लोगों को, वो उस जमाने के लोगों से पूछो तो पता लगता है। हिम्मत नहीं होती थी किसी की, और तुम पेड़ के पेड़ कटवा दे रहे हो मंदिरों के नाम पर, और उसके बाद फिर आरोपित कर रहे हो कि ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं। तुम्हारे आचरण श्रावकों जैसे नहीं है, मुनियों की बात करते हो। आगे देखो, अब निश्चय समिति का स्वरूप कहा जाता है कि अभेद, अनुपचार, रत्नत्रय रूपी मार्ग पर। आप देखो कितना अंदर में कैसी एरिया समिति होती है, कि देखो क्या कहते हैं, निश्चय एरिया समिति कहा जाता है कि अभेद, अनुपचार, रत्नत्रय रूपी मार्ग पर परम धर्मी ऐसे अपने आत्मा के प्रति सम्यक इति अर्थात गति अर्थात परिणति वह समिति है। अपने आत्मा के प्रति परिणति गति करे, अपने आत्मा की प्रति परिणति जाए, अपनी आत्मा की ओर परिणति जाए, कि इसका नाम निश्चय एरिया समिति है। अथवा निज परम तत्व में लीन सहज परम ज्ञानादिक परम धर्मों की संहति माने मिलन संगठन वह समिति है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार रूप समिति भेद जानकर उनमें उन दो में से परम निश्चय समिति को भव्य जीव प्राप्त करो। व्यवहार समिति तो अनंत बार प्राप्त की, परम निश्चय समिति को भव्य जीव प्राप्त करो, ये कह रहे आचार्य। व्यवहार समिति का ज्ञान कराया, लेकिन प्राप्त करने योग्य कौन है? तो प्राप्त करने योग्य निश्चय समिति है। आगे बात समझ में? ये देखो बहुत गजब का विषय है, आगे और इसकी चर्चा अपन करेंगे।